हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की हम डेफिनेशन देखेंगे और जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आता है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन कैसे होती है कि हम बताते हैं कि आप ये नोट कर सकते हो, व्हेन अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time। तो क्या हम बताते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की जो डिफिनीशन है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर हम इसको थोड़ा एलाबोरेट एक्सप्लेन करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन बताता है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई व्हीकल होगा, इन जनरल कोई भी बॉडी होगी, तो अगर ये बॉडी कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम बताते हैं उस वक्त ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा एग्जांपल के जरिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, कोई भी इन जनरल यू कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम बताते हैं कि फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन अगर हम देखेंगे, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान आपको ग्राफ प्लॉट करना है और तब जाके आपको यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, आपके पास डिस्टेंस होनी चाहिए, गिवन डिस्टेंस, और टाइम। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं कुछ डेटा आपके लिए रखूंगा यहाँ पर। तो डेटा कुछ मैंने कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल यू हैव 0 सेकेंड्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि डिस्टेंस क्या, यहाँ पर अगर हम लेंगे टाइम, तो यहाँ पर अगर हम ले लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि इन दो चीज़ों के दरमियान हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो 0 सेकंड, तो डिस्टेंस भी ज़रूरी होगा कि 0 मीटर। इसके बाद अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इन 1 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज 5 मीटर्स। यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, कोई इन जनरल कोई बॉडी है, तो 5 मीटर ये निकालता है 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में निकालता है कितना, 10 मीटर्स। और 3 सेकंड में निकालता है 15 मीटर्स। तो अगर हम देखेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 2 से ज़्यादा रीडिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट ले लेंगे, 2 का अगर हम ग्राफ ले लेंगे, कोई एक पॉइंट ए पर है, कोई दूसरा यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी पॉइंट पर भी होगा बी, तो इन 2 पॉइंट के दरमियान हमेशा ग्राफ स्ट्रेट आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है, 3 ऑब्जर्वेशन पर आपको ग्राफ की विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। मतलब ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। यानी मतलब अगर हम देखेंगे, असल में मैं पहले ही बताऊंगा आपको, जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आता है उस ग्राफ का स्लोप होता है स्ट्रेट। लेकिन अगर हम 2 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, 2 ऑब्जर्वेशन अगर हम ले लेंगे पॉइंट ए पर और दूसरा आप कहीं पर भी ले लो, तो मेरे कहने का मतलब है कि उनका उसका ग्राफ हमें हमेशा स्ट्रेट आएगा। लेकिन अगर हमको ग्राफ जानना है कि स्ट्रेट है कि कर्व्ड ग्राफ है, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर या जो डेटा में मैंने आपके सामने जो डेटा रखा है, इसमें मैंने 3 यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले ही मैंने बताया कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ताकि आप जो मैं यहाँ पर जो मैंने डिफिनेशन लिखी है ये आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे
along x axis, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा हम ले लेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर आप मैथ में भी ग्राफ प्लॉट करोगे या फिजिक्स में ग्राफ, किसी भी फील्ड में आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसको हमेशा आप कंसिडर करो अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर अगर हम ले लेंगे, यहाँ पर हम इस साइड में ले लेंगे डिस्टेंस, वो इस साइड में हम ले लेंगे डिस्टेंस, ये मानेंगे हम ओरिजिन ओ। मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है या व्हीकल, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, टाइम इज 0 सेकंड, तो डिस्टेंस भी क्या होगा 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही कोइंसाइड होगा। इसके बाद थोड़ा हम ग्राफ को डिवाइड करेंगे ताकि आपको जो हाईएस्ट डिस्टेंस का वैल्यू वो है 15, तो 15 हम बताएंगे दीज आर द 5 मीटर्स, 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स। मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो 1 2 3 1 2 3 4 5। इसी तरह मैं करूँगा मार्क यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 एंड 5। इसी तरह 6 7 8 9 एंड 10, 11 आपका आएगा, 12 13 14 और 15। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आएगा 5 मीटर्स, तो ये बनेगा आपका 10 मीटर्स और ये बनेगा आपका 15 मीटर्स। टाइम यहाँ पर कितना है, हाईएस्ट कितना है 3, तो 1 सेकंड, इस 1 सेकंड, यहाँ पर हम बताएंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड्स एंड 3 सेकंड्स। तो यहाँ पर आपने क्या किया, along x axis you consider time which is independent quantity and along y axis you take distance। तो यहाँ पर ये डेटा है, इस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो 0 टाइम इज 0 सेकंड, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या बनेगा 0 मीटर, यानी मतलब अभी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट नहीं किया है, यानी इसमें अभी मोशन ही नहीं है, इसने कुछ डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस कवर किया है। जरूरी बात है कि टाइम भी 0 आएगा। इसके बाद क्या है कि 1 सेकंड, तो यहाँ आप का है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना निकालता है 5 मीटर्स, तो ये है पॉइंट। तो अगर हम देखेंगे ये पॉइंट और ये यहाँ से ये पॉइंट हम लाएंगे, तो ये बनेगा आपका 1 और 5 ये पॉइंट। इसके बाद टाइम क्या है 2 सेकंड्स, तो ये पॉइंट, डिस्टेंस कितना निकालता है 10 मीटर्स, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ग्राफ को समझने के लिए, बाकी ये आप खुद भी कर सकते हो ऐसे ही। तो तीसरा क्या है 3 सेकंड्स, वो डिस्टेंस कितना है 15, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये और ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। स्केल का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। तो आप देखोगे ये है 2 और 10, यानी फर्स्ट वैल्यू गोज फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज 2 सेकंड्स, सेकंड वैल्यू गोज फॉर y axis, it is distance 2 and this is 3 and 15, यानी टाइम इज 3 सेकंड, डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। तो अगर हम देखेंगे ये हम प्लॉट करेंगे, इसको थोड़ा हम अब ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, ये वाला। तो ये कुछ ग्राफ आता है आपके सामने, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मतलब ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल डिस्टेंस निकालेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइम इज 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर कितना होता है 5 मीटर्स। यहाँ पर मैंने 2 बताया, लेकिन असल में क्या गैप 2 और 1 के दरमियान कितना है, वही 1, तो टाइम इंटरवल भी सेम रहता है 1। डिस्टेंस कितना निकालता है 5 to 10, यानी डिस्टेंस का जो गैप है वो क्या है 5। तो एक्चुअली 1 सेकंड में निकालता है 5 मीटर्स, यहाँ पर मैंने लिखा 2 सेकंड, लेकिन टाइम इंटरवल कितना है 2 - 1 दैट इज 1। डिस्टेंस इंटरवल कितना है 10 - 5 दैट इज 5। तो आ गया डिस्टेंस इंटरवल भी सेम, टाइम इंटरवल भी सेम। 3 माइनस, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा 2 से 3 तक, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो वही 1 सेकंड। 15 - 10 तो 5 मीटर्स।
तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो टाइम इंटरवल है इट इज 1 और डिस्टेंस कितना निकालता है 1 सेकंड में, हर बार ये निकालता है 5 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, इसका जो डिस्टेंस इंटरवल है वो 5 मीटर्स है और टाइम इंटरवल कितना है 1 2 3, दैट इज 1 मीटर इज सॉरी दैट इज 1 सेकंड इज टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर ये निकालता है कि हर 5 मीटर ही निकालता है 1 सेकंड में। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी, ये जो डिस्टेंस कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर हम इस किस्म यानी कोई ऑब्जेक्ट इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होगा जो कि इक्वल डिस्टेंस निकालता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली प्लॉट किया है। इसका मतलब है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आता है वो आता है, इसका जो ग्राफ का जो स्लोप आता है वो स्ट्रेट आता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई है और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह आता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि आपको डेटा खुद कलेक्ट करना है और उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ये भी मैं बताऊंगा कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ कर्व्ड आता है। मतलब अगर हम देखेंगे रफली, यहाँ पर मैं डेटा नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप ले लोगे टाइम, यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, कर्व्ड ग्राफ आएगा, यानी इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, आपको लेना है सबसे पहले आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जब डिस्टेंस होगा अनइक्वली, यानी कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, डिस्टेंस वो अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब 5 मीटर्स इन 1 सेकंड, फिर क्या निकलेगा 11 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, फिर सपोज 18 मीटर्स इन 3 सेकंड्स, या 24 मीटर्स इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस आपको लेनी है, अनइक्वल, इससे मैं बताऊंगा 5 मीटर्स इन 1 सेकंड। अब 10 नहीं लेना है क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस आपको लेनी है, अब ले लेंगे हम 11 मीटर्स इन 2 सेकंड, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम रहेगा, टाइम इज कांस्टेंट, तो टाइम इंटरवल सेम रहेगा। तो व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर होंगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस वक्त उस बॉडी की जो मोशन होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको क्या करना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आप कमेंट में बता सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ किस तरह आएगा और डेटा भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि वैसे भी मैं जो दूसरा वीडियो होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर, मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपके सामने डिफाइन फिर से करूंगा और इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट करूंगा। लेकिन तब तक आप क्या करोगे कि आप डेटा कलेक्ट करके रखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो और उसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो